पैड़ा पंथ, वो मार्ग ग्रहण कर। कौन सा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कोई कठिन बात नहीं है। ये विश्वास होना कि हम जो मार्ग ग्रहण किया है, जो भक्ति विधि हमें प्राप्त है, ये श्रेष्ठ है। और इस मार्ग को, इस भक्ति की विधि को आपके हृदय में और इस तत्व ज्ञान को हृदय में जचाने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है। नहीं तो 2 अक्षर की बात थी। यदि ये बीच में ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि, ये नकली कबीर पंथी बिना कबीर पंथी, ये राधा स्वामी बिना राधा स्वामी, दत्तन सतगुरु, ये सारे पथ भ्रष्ट है, ये दिग्भ्रष्ट है। इनका यथार्थ ज्ञान ना यथार्थ भक्ति मार्ग है। अब ये कड़वी जो सत्य है, ये अलग में उतरती कोई ना, गले ना उतरती सबके। अरे या उतरे पार पड़ेगी। ये कुनीन है पुण्यात्माओं, या खानी पड़ेगी आपने। आपका दीर्घ रोग हो रहा है मलेरिया, और या खानी पड़ेगी, इसके खाने से लाभ हो। तो कहने का भाव यह कि अगर ये बीच में इन टांग ना अड़ा रखी होती या भक्ति खराब ना कर रखी होती तो भगवान आए थे 600 साल पहले। यही ज्ञान वो पुरुष में देते थे जो दास आज आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। लेकिन इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने उस परमेश्वर की इस बात को ऊपर नहीं आने दिया। इतना कहते, इतना कह करके कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि महर्षि को चाहे ब्राह्मण को, ये संस्कृत भाषा जानते हैं। और संस्कृत भाषा के अंदर ये सभी ग्रंथ लिपिबद्ध थे, जैसे चारों वेद, गीता जी और पुराण। तो इस बात जो परमात्मा अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सिंपल लैंग्वेज में वो ज्ञान बोल कर लिपिबद्ध करा के गए थे, और उसमें भी कहा करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीनू तापम। तुम किस राम का, किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। अपने आत्मा मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। कि आप जी के भाग्य में कोई दुख है, 3 ताप का दुख तो सबसे निम्न होता है, छोटा होता है, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं कट सकता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 में अर्जुन से ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे लाभ हानि को छोड़कर तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। फिर तुरंत ही कह रहा है कि अर्जुन यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज का आनंद लेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। फिर क्या होता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं, कौरव पराजित हो जाते हैं। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। युधिष्ठिर जी को भयंकर सौपन आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई कटे हुए सिर के व्यक्ति घर में घुस रहे, हाहाकार मच रही है, भयंकर आकृतियां दिखाई देती हैं, जैसे कोई मार रहा है, काट रहा है। मैंने जैसे अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि हे अन्यायी, तूने मेरे पतियों का, हमारे सुहाग उजाड़ दिए, तुझे क्या मिल गया ये ऐसा विनाश करके, अब तू चैन से राज कर रहा है। इस तरह की उसको ये भयंकर शोपन और भयंकर आकृतियां दिखाई देने लगी। वो भूत दिखने लग गई युधिष्ठिर ने, कहने की बात सीधी सी।
उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया है, जो पाप करे हैं, अपने रिश्तेदार मार दिए, भाई काट डाले, वो आत्माएं तुम्हें सता रही हैं। ये 3 ताप के अंदर दुख है। उसके लिए क्या बताया कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उसमें करोड़ों सभी पृथ्वी के तो पहले तकरीबन सभी भक्ति करा करते, चाहे कोई किसी जाति मजहब से था, सभी भगवान की भक्ति करते थे। और पहले जैसे गांव में जैसे किसी का शादी होती थी ना, और गांव में प्रत्येक घर से एक एक आदमी का न्योता दिया करते कि आज हमारा जिम आइयो, क्योंकि सभी पहले भक्ति करते थे। और वो भक्ति वाले व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का आहार करते हैं तो उनको पुण्य मिलता है भक्तों के एक अन्न खिलाने का। वो यज्ञ होती थी, बेटी या बेटे के ब्याह में ऐसी इस प्रकार का हवन यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ करते थे, धार्मिक यज्ञ करते थे, हवन भी करते थे ऐसे। तो ऐसे ही उसने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूरी पृथ्वी के सभी आदमियां बुला ले उस यज्ञ में, और सभी ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को बुला ले, और सब भोजन खाएंगे। भोजन खाने के बाद एक अलग स्थान पर रखा हुआ एक 5 मुंह का 5 मुखी एक शंख आवाज करेगा, बगैर किसी बजाए अपने आप बाजेगा ऑटोमेटिकली। और यदि उसने आवाज कर दी तो तुम्हारी यज्ञ सफल होगी तुम्हारे ये 3 ताप कटेंगे, भूत दिखने बंद होंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा ही किया गया। अब उसमें अर्जुन के दिल में खटका तो लग गया कि जब तक ये भगवान न्यू कहे था कि अर्जुन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले। अरे ये नो कहे है तुमने जो भाई मारे थे, रिश्तेदार मारे, सैनिक मारे, वो पाप दुखी कर रहे हैं, उसके लिए यज्ञ करो। अब उस समय तक अर्जुन नहीं बोला कि यदि मैं वाद विवाद करूंगा तो भाई नो सोचेगा कि ये पैसे ला कर राजी को ना, ये मेरे ट्रीटमेंट पे जो इतना करोड़ों रुपया लगेगा, लाखों, ये लगाना नहीं चाहते, ये तो इसलिए वाद विवाद शुरू कर दी। और अर्जुन को पता था मेरा भाई फिर इलाज नहीं करा होगा, सारी उम्र ऐसे दुखी रह जाएगा। अर्जुन नहीं बोला। उसमें हाँ स्वीकृति दे दी, स्थान निहित कर दिया, दिन निश्चित कर दिया गया, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव कृष्ण जी के जो वंशज थे, और बाकी अनाथ जीव वर्ण कितने को वहां भोजन करने आ गए। 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सब आ गए, लेकिन सब ने भोजन कर लिया, शंख नहीं बाजा, आवाज नहीं करी शंख ने। कहने का भाव यह है कि वो यज्ञ सफल नहीं हुई, उनके 3 ताप नाश नहीं हुए। तब पूर्ण परमात्मा द्वापर युग में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी जैसे अपने विधि अनुसार, अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं। द्वापर युग में करुणा में नाम से प्रकट थे। एक कमल के फूल पर परमात्मा ऐसे विराजमान आकर होते हैं, और वहां से एक वाल्मीकि परिवार निसंतान था, वो उठा लाए थे, और उधर से उसका एक साथी था, सुदर्शन नाम का एक परमात्मा का एक भक्त बन गया था, सुदर्शन नाम का वाल्मीकि। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कबीर जी का जो शिष्य वाल्मीकि था, सुदर्शन, सुदर्शन उसका नाम था। सुपच इसलिए कहा करते, जैसे शेड्यूल कास्ट ने सुपच को बोलते थे, और वास्तव में जाति वाल्मीकि थी। तो वाल्मीकि जाति में जन्म उस सुदर्शन जी का, परमेश्वर कबीर जी भी उसी जाति से संबंधित थे, क्योंकि वो जैसे अब्दुल्लाह कहलाए थे, तो उसमें द्वापर युग में वाल्मीकि कहलाते थे। ऐसे ही लीला करते हैं दाता, किसी के न्यू बिना तो चाहिए भगवान आ रहे हैं, और उस वही साथ वही परमात्मा को पा सकते हैं जो जाति और मजहब और इन बकवादा न छोड़ के केवल राम परमात्मा न सावेंगे। तो ऐसा ही सुदर्शन जी, परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करने वाले सुदर्शन जी को वहां बुलाया गया,
और फिर सुदर्शन जी ने जब आहार किया तो वो शंख बजा, यानी वो यज्ञ सफल हुई। पुण्यात्माओं, हम पहले सुना करते थे कि सुदर्शन जी के ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, तो क्या कहते थे कि श्री कृष्ण जी का पक्का भगत था वो। अरे श्री कृष्ण जी ने रोटी खा ली, भगत की तरह गया। फिर जब श्री कृष्ण जी ने खाना खा लिया, शंख नहीं बाजा है, और सारे सब ने, 3 लोग के देवता भी आ रहे थे, उन्होंने भोजन खा लिया, जब भी शंख ना बजा। कृष्ण जी के बाकी कौन से कच्चे भगत थे, कृष्ण जी ने खा लिया, भगता ही गिनती की तरह गई। फिर उसके आगे तो अब ये ज्ञान नहीं था हमारे को, अब पता चला वो के सांग था। वो तो भगवान न्यारा, उसकी लीला न्यारी, उसकी शक्ति न्यारी, कर्म दंड, यानी 3 ताप को भी वो कबीर परमात्मा ही काट सकता है। वास्तव में क्या हुआ था कि कबीर परमात्मा स्वयं ही अपने भगत का रूप धारण करके सुदर्शन जी का वहां यज्ञ में आए थे और भोजन पाया था। फिर वो शंख ने डूंडा उठाया था, यानी वो 3 ताप का जो कष्ट था, युधिष्ठिर को जो भूत दिखे थे, प्रेत आत्मा सतावे थी, वो भी कबीर परमात्मा से ही समाप्त हुए, न ब्रह्मा से वे, न विष्णु से, न शिव से, न कृष्ण जी से। तो यहाँ कहते तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न तुम्हारे तीनों ताप। एक समय एक काशी में एक दामोदर नाम का एक बिजनेसमैन था। दामोदर नाम का एक सेठ था और वो भगवान का बहुत ज्यादा भक्त था, श्रद्धालु था। सभी देवी देवताओं के जैसे हम हिंदू हैं, और जिस प्रकार हम हिंदू धर्म होने के नाते दंत कथा लोक वेद के आधार से जो पूजाएं करते थे, वो सभी देवी देवता जो विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, शंकर भगवान, देवी, इन सब की मूर्तियां आदि रख के अपनी जहाज में, उसका एक जहाज चलता था। पहले इन दरियाओं के अंदर भी जहाज के माध्यम से व्यापार किए जाते थे। तो ऐसे समुद्र में भी, समुद्र जैसे दरिया समुद्र में गई, समुद्र के साथ साथ फिर दूसरी दरिया को पकड़ कर वो दूसरे जगह जाते थे। ऐसे समुद्र को भी कुछ क्षेत्र में पार करते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी सत्संग कर रहे थे। किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, तो वहां उस सेठ दामोदर जी का घर था, आसपास में थोड़ी सी दूरी पे। तो जिसके सत्संग परमात्मा ने करना था, उस बहन ने उस दामोदर सेठ की धर्मपत्नी को, उस धर्मवती नाम था उसका, धर्मवती को भी आमंत्रित कर दिया कि हमारे घर आइए, हमारे गुरुजी आओगे, बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं। तो वो लड़की ने, वो बहन थी जो धर्मवती, दामोदर सेठ की पत्नी, वह सत्संग सुनने चली गई। और सत्संग सुनने चली गई तो वहां परमात्मा ने ज्ञान दिया। पुण्यात्माओं, आपको उदाहरण दिया कई बार कि एक घर में एक सदस्य नाम ले रहा है, 2 ना ले रहे। एक घर में 2 सदस्य नाम ले रहे हैं, 3 नहीं ले रहे। एक घर में 3 सदस्य नाम ले रखा, 1 नहीं लेता इस दास से। तो ये के कारण है कि वो परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक कोयल होती है, कोयल, और कोयल अपने अलग से घोंसला बना के बच्चे पैदा नहीं करती, अंडे नहीं देती, क्योंकि ये काग नहीं छोड़ते, उसने खा जाते हैं, कौवे खा जाते हैं। तो वो क्या करती है कोयल, जब वो ये देखती है कि जिस किसी मादा कौवी ने समझ ले अंडे उत्पन्न कर रखे हों, और वह कहीं इधर उधर अपना पेट भरने के लिए जाती है, आहार करने के लिए, तो पीछे से उसके घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती है कोयल।
अब जो कौवी वापस आती है, मादा कौवा, तो वो देखती है कि 4 अंडे हो गए। अब वो पहचान पाती नहीं मेरा कौन सा है, नहीं तो वह गिर दे नीचे ठाके या खा ले उन्हें। तो उसका इनो डर रह के दे तेरा अपना ना खराब हो जाए। तो उन सब के सब को वो परिवर्स कर देती है, सब के सब का वो उनको से देती है, बच्चे बना देती है। और बच्चे जब बन जाते हैं तो वह मादा कोयल जिसने अपने अंडे उस घोंसले में छोड़े हुए हैं उसके पहचान बनाते कौन से तेरे हैं, एक सा रंग होता है। तो कुछ दिन के बाद वो बच्चे फिर उड़ने लग जाते हैं, ऐसे उड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर गए उड़ के फिर वापस आ गए, फिर उड़ कर गए फिर वापस आ गए। तो वह देखती रहती है कि अब ये पूरे परफेक्ट हो गए बच्चे चारों। तो वह फिर दूर बैठ के अपने बच्चों को कैसे लेती है अपने पास, कैसे बुलाती है, दूर बैठ के आवाज लगाती है कुहू कुहू की। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं ना वो ऐसे देखते हैं, क्योंकि उनका तो अटैक करती है वो वाणी आवाज, तो तुरंत उड़कर अपनी मां की आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। अब वो मादा कौवी कुछ दूर तक उनके पीछे भागती है, मेरे बच्चे गए गए। फिर वह कोयल फिर और आगे चली जाती है, वहां जाकर कुहू कुहू करने लग जाती है। तो फिर वो बहुत दूर चले जाते हैं, तो वो कौवी वापस आ जाती है, कहीं तेरे वो दूसरे बच्चों का कोई हानि ना कर दे, उनको छोड़ देती है। तो पुण्यात्माओं, वो काग आड़िया कहता असर नहीं, वो काग वाले बच्चा कहते असर नहीं उस वाणी का, और कोयल वाला का हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी अपनी पुण्यात्माओं को ऐसे ही जगह पर जन्म देता है, और जब वो थोड़े से समझण जोगे हो जाए ना, फिर अपनी वाणी बोलते हैं। दास ने गांव गांव में नगर नगर में जाकर या कोयल की वाणी बोली, परमेश्वर की वाणी का वहां प्रचार किया। जो कोयल के बच्चे थे बस उसी समय गेर लाग लिए, आज तक अटल है। और उसी घर के मनमाने 2 सदस्य ना लाग रहे, वही भी उनका दिमाग चाटे बकवाद करे, क्योंकि वो काग के थे, वो काल के हैं। और जो परमात्मा के बच्चे थे वो आज देख लो यहां रंग लग गया। तो परमेश्वर कहते हैं सटदर दोनों दीन का, दिल में दोष ना धार, सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। काल